नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, कहा जा रहा है कि लगातार यहां पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं और इन तमाम चीज़ों के लिए वजह कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वजह कहा जाता है तमाम तरह के जो जहरीले गैस हैं उसका उत्सर्जन, जिसमें से कार्बन उत्सर्जन सबसे महत्वपूर्ण है। और कार्बन उत्सर्जन को जब लेकर के बातें की जाती है तो कहा जाता है वो तमाम देश जो कि विकासशील हैं, जो लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, वहां से कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत निश्चित तौर पर उस एक देश में से है। लेकिन भारत ने जिस तरह से यहाँ पर एक न्यूज़ दिया है, भारत की तरफ से जो एक जानकारी दी गई है, यह पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। कहा गया है कि जो वर्तमान स्थिति है, भारत ऐसा ही काम करते रहे तो केवल 2050 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन 50% तक कम हो सकता है। स्वच्छ परिवहन पर भारत लगातार जोर देता जा रहा है। हाल ही में स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि आईसीसीटी की एक विजन 2050 रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि यदि भारत अपने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करता है तो 2050 तक सड़क परिवहन में होने वाले जो CO2 समतल उत्सर्जन हैं उसमें तकरीबन 50% तक की कमी आ सकती है। भारत की अगर वर्तमान स्थिति की चर्चा किया जाए तो इसके अंतर्गत कुछ बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत विश्व में सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते परिवहन बाजार में से एक है। भारत की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो आज की तारीख में तकरीबन 146 करोड़ है। इसमें से बहुत सारी आबादी जो है वो मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास की जैसे ही आमदनी बढ़ेगी वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें से निश्चित तौर पर 4 व्हीलर एक जरूर होता है। तो जाहिर सी बात है एक मार्केट साइज इसका बहुत बड़ा है। ना केवल पॉपुलेशन है बल्कि ये मार्केट में जो पॉपुलेशन है भारत की उसकी परचेजिंग पावर भी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी की भाषा में यदि कहें तो जाहिर सी बात है कार खरीदना, 4 व्हीलर लेना ये लोग जारी रखेंगे, कार्बन उत्सर्जन और ज्यादा होगा। लेकिन भारत में वर्तमान में जो ईवी अपनाने की प्रक्रिया तेज हुई है, अभी कहा जाए तो ये पूरी तरह से प्रारंभिक चरण में है। लगभग 80% इलेक्ट्रिक वाहन घरेलू स्तर पर भारत में निर्मित हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तरल ईंधन की मांग में भी 2050 तक कहा गया है कि 50% तक की कमी आ जाएगी, यानी कि डीजल पेट्रोल की बात की जा रही है। अब यह प्रगति भारत के 2070 तक, हमने क्या कहा है, भारत ने कहा है ना कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखते हैं, लक्ष्य रखा है भारत ने। तो निश्चित तौर पर इसको पूरा करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट में कुछ चीजें निकल करके सामने आई है, जरा उस पर समझते हैं, एक नजर डालते हैं। घरेलू विनिर्माण की मजबूती कहा जा रहा है। पहली बात कि भारत यूरोपीय संघ और जापान की तरह उन क्षेत्रों में शामिल है जहां ईवी की मांग का बड़ा हिस्सा स्थानीय उत्पादन से पूरा हो रहा है। मैंने कहा कि 80% तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यही हो रहा है। जो भारी वाहन है उसका विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे ट्रेन में ही जो मालगाड़ी है, माल परिवहन क्षेत्र में है, उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहां पर लगातार कोशिश किया जा रहा है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन हो सके और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करना लगातार जारी है। इंडियन रेलवे इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। वैश्विक प्रभाव की अगर बात करेंगे तो भारत में ईवी अपनाने से वैश्विक सड़क परिवहन उत्सर्जन में भारी मात्रात्मक कमी संभव हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन अभी चल रहा है। उस हिसाब से भारत का ये पहल जो है वो पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। अब इसके लिए कुछ नीतिगत पहले भी की जाएगी। ईंधन दक्षता मानक को लेकर के शून्य उत्सर्जन वाहन लक्ष्य, राज्य स्तरीय ईवी नीतियां तैयार की जाए और 2030 के बाद ईवी अपनाने की गति में तीव्र वृद्धि की संभावना है। क्योंकि अगर आप ये सारे लक्ष्य आप रखे हैं और अगर आप ईवी के लिए लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विभिन्न राज्यों में, राज्य स्तर पर अगर पॉलिसी बनता है ईवी को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो निश्चित तौर पर लोग जो है, जो तरल ईंधन की बात की जाती है
यानी कि डीजल पेट्रोल का, उससे दूर होना चाहेंगे, खुद भी ईवी वाहन जो है वो खरीदते हुए नजर आएंगे। पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व है। निश्चित तौर पर कार्बन उत्सर्जन में अगर कमी आएगी तो क्लाइमेट चेंज पर इसका सीधा सा कह सकते हैं कि अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी स्थिति में कमी देखी जाएगी और इन सब चीजों का सुधार जो है वायु गुणवत्ता में होगा। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कहीं न कहीं नीचे जाएगा, इसका आंकड़ा जो है नीचे जाएगा और इसमें सुधार देखने को मिलेगा। जीवाश्म ईंधन आयात जो है उसमें निर्भरता की कमी होगी। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 80% जो है वो आयात कर रहा है, इसमें भी कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है जीवाश्म ईंधन को लेकर के, अभी देखिए कैसे ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है इसी चीज को लेकर के रसिया से ऑयल परचेज करने को लगाया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना तो भारत के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाती है, जब हम कहते हैं 80% हम आयात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर यहां पर ईवी पर शिफ्ट होते हैं तो हम ऊर्जा सुरक्षा में हमारी वृद्धि होगी और भारत के लिए यह बेहतर कदम यहां पर साबित हो सकता है। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि ICCT अब ये चर्चा में रहा है। यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, जितने लोग भी प्रीलिम्स देने वाले हैं इसको अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये दोनों टॉपिक को मिलाकर के प्रीलिम्स में 35 से 40 प्रश्न रहता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम है उसका जो प्रीलिम्स है वो यूपीएससी के साथ ही होता है, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ होता है, मेंस दोनों का अलग। तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए इन्वायरमेंट अच्छा टॉपिक हो जाता है, तो वहां से 17 से 20 प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे टॉपिक पर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, करंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि ICCT एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध संगठन है, रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। यह वैश्विक स्तर पर स्वच्छ, कम कार्बन और शून्य उत्सर्जन परिवहन नीति को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। 2001 में इसकी स्थापना, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या है, क्या वो काम करता है, स्थापना, ये सब पॉइंट है, यहीं से स्टेटमेंट प्रीलिम्स में बन सकता है। सरकारी संगठनों और नीति निर्माताओं को वैज्ञानिक विश्लेषण और डेटा आधारित सिफारिश देने का भी ये काम करता है। किसको? सरकारी संगठन को। किसको? पॉलिसी मेकर्स को, ताकि दुनिया भर के चीजों को बेहतर किया जा सके, वहां पर जो है कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इसके इमिशन में कमी लाना, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? वायु प्रदूषण कम होगा, ईंधन दक्षता मानक को मजबूत किया जाएगा, इलेक्ट्रिक और जीरो इमिशन वाहन वाले जो हैं ZEVs उसको यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। कार्य क्षेत्र इसका क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। ICCT कुछ क्षेत्रों में शोध और नीति सहयोग करती है, जैसे कि हल्के वाहन, भारी मालवाहक वाहन, विमानन क्षेत्र, समुद्री परिवहन और ईंधन गुणवत्ता एवं वैकल्पिक ईंधन की जो बातें की जाएगी, इन सब चीजों पर रिसर्च करने का काम और सहयोग करने का काम करती है। जो वैश्विक उपस्थिति की अगर यहां पर बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ICCT कार्यालय अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत और ब्राजील सहित विभिन्न क्षेत्रों में है। प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये भारत में कार्यालय है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो हाँ, यह संगठन वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप नीतिगत समर्थन करता है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के काम में यह समर्थन करने की बात करता है। योगदान क्या क्या है जरा यहां पर देख लेते हैं। डीजल गेट का खुलासा करने और ICCT की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। विजन 2050 जैसी वार्षिक रिपोर्ट अभी जारी किया गया जो शून्य उत्सर्जन वाहनों की प्रगति का आकलन करती है, जिसमें भारत को लेकर के ये बातें की गई। कई देशों में ईंधन दक्षता और उत्सर्जन मानकों के निर्माण में जो तकनीकी सहायता हो सकता है वह भी इस संस्था के द्वारा सुझाव दिया जा सकता है और सुविधा उपलब्ध भी कराया जाता है। अब जरा इन सब चीजों को भारत के संदर्भ में समझ लीजिए, यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न रह सकता है, एक स्टेटमेंट एक उस प्रश्न का पूछा जा सकता है। भारत के ईवी संक्रमण, यानी कि अभी हम ट्रांजैक्शन फेज में हैं, ठीक है, तो ईवी संक्रमण और ईंधन दक्षता नीतियों का यह विश्लेषण कर रहा है। 2050 तक सड़क परिवहन उत्सर्जन में कहा गया 50% तक की कटौती की संभावना है, इसको लेकर के रिपोर्ट जारी किया। 2070 तक जो हमने एक टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, उस पॉलिसी का ये समर्थन भी करता है और उसके लिए सुझाव भी देता है कि आखिर इस टारगेट को कैसे भारत पूरा कर सकता है। और भारत का ये टारगेट 2070 तक पूरा करता है तो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, दुनिया के लिए बहुत जो है शुभ होने वाला है। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि ICCT की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न बेहद सरल है, लेकिन प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है। जो भी सही लगता हो आप विकल्प जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।